क़दीरन समीअन बसीरन मुदब्बिरन व आमिरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला व फ़ी मक़ामिल आखर क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिसे जिसे दरूद पढ़ना आता है वो बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई भी ज़बान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आबा वज़ी वक़ार, अल्लाह करीम के फ़ज़ल व एहसान से आज हम एक मरतबा फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके प्यारे हबीब अलैहि सलातो वस्सलाम के ज़िक्र के लिए जमा हुए हैं। और आज की ये महफ़िल पाक आपके इस गाँव के बुज़ुर्ग मंजूर अराई साहिब और उनके फ़र्जंदान माशाअल्लाह उन्होंने आज की इस महफ़िल का इनेकाद किया। और मेरे शागिर्द ख़ास मोहम्मद एजाज़ अत्तारी माशाअल्लाह, अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल इनकी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल आपका आना, इनका महफ़िल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब के लिए इसको ज़रिया नजात बनाए। जेते सारे जागदे पे बुलंद आवाज़ ने एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दो। एक मज़मून आपके सामने, कोई बड़ा बंदा इतने बवे यार, इन्होंने बच्चों को सैट ते करवा दो या फिर फायदा नहीं है फिर गुफ्तगू का ना। हाँ, जब बड़े आगे नहीं आएंगे तो बच्चे तो आगे बैठेंगे आके। हाँ जी, लगता तो इदा ही है, कोई शायद कोई या फिर मोहब्बत ना बैठे हुए ने पीछे ही। हले ठंड इन्नी आई नहीं जिन्ने ठंडे हुए बैठे जी। अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल आपका इकबाल बुलंद फरमाए। अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल आप सबको बरकतें अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू निहायत तवज्जो के साथ सारे अहबाब समात करेंगे। अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म शाह आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात अल्लाह करीम ने ऐसी तख्लीक फरमाई है कि अल्लाह के बाद मखलूक में सबसे बड़ा मकाम अल्लाह करीम ने महबूब ही को अता फरमाया है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बड़ी शफ़क़तें हैं, बड़ा करम है। और ये उनका कर्म है कि आज हम महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र से महजूज हो रहे हैं, हम लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं, हमारे कान खुश हो रहे हैं, हमारा दिल खुश हो रहा है। ये उस जिक्र की बरकत है। और अल्लाह का हम पर ये एहसान और फजल है कि अल्लाह करीम ने हमें महबूब की उम्मत में रखा है। आज इंशाअल्लाह हम महबूब अलैहिस्सलाम की शान और अजमत को दो पैराए से देखेंगे। और ये मजमून शायद आपने पहली दफा आप समात करेंगे कि लोग कुरान की बात करते हैं और कुरान की अजमत और शान को बयान करते हैं और कुरान ही की रिफात को बयान करते हैं, मगर कुरान को पढ़ते तो हैं मगर कुरान वाले की शान को नहीं बयान करते। कुरान पढ़ लेते हैं मगर जिनके सीने पर कुरान का नजूल हुआ उनकी शान को नहीं देखते। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह करीम ने जो अजमतें, जो रिफातें, जो शानें, जो बुलंदियां, जो मकामात, जो फजीलतें, जो मकाम अल्लाह करीम ने कुरान को अता फरमाए हैं, अल्लाह करीम ने बदरजाए अतम साहिब कुरान को भी अता फरमाए हैं।
कुरान की जो अजमत है अल्लाह करीम ने सेम वही अजमत साहिब कुरान को भी अता की। एक बंदा कुरान की अजमत का तो कायल हो मगर साहिब कुरान की अजमत का कायल ना हो तो ये शोमिय किस्मत तो हो सकती है, बदकिस्मती तो हो सकती है, ये मोहब्बत नहीं हो सकती। कुरान की जो अजमतें हैं वो भी देखेंगे और इंशाअल्लाह जो साहिब कुरान को अल्लाह ने अजमत अता फरमाई इंशाअल्लाह वो भी हम देखेंगे। कुरान की बारी आई, कुरान की बारी आई तो अल्लाह करीम ने कुरान के बारे में इरशाद फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम। कुरान ये करीम है। कुरान क्या है? सारे बोल देंगे एक दफा, कुरान क्या है? करीम। इन्नहु लकुरआनुन करीम, कुरान ये करीम है। और जब साहिब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह करीम फरमाता इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अगर कुरान करीम है तो जो साहिब कुरान है उनकी जुबान से निकलने वाला हर हर लफ्ज जो है वो करीम है। कुरान करीम तो साहिब कुरान भी करीम। कुरान की बारी आई तो अल्लाह करीम फरमाता कुरान ये अजीम है। कुरान क्या है? बोलते जाएंगे साथ साथ, कुरान क्या है? अजीम। अल्लाह फरमाता वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अजीम। कुरान ये अजीम है। और जब आती है साहिब कुरान की बारी तो अल्लाह करीम क्या फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अगर कुरान अजीम है तो जो साहिब कुरान है उनकी हर हर आदत मुबारका जो है वो अजीम हमने बनाई है। कुरान करीम तो साहिब कुरान भी करीम। कुरान अजीम तो साहिब कुरान भी अजीम। कुरान की बारी आई तो अल्लाह करीम कुरान के बारे में फरमाता है कुरान ये नूर है। कुरान क्या है? बुलंद आवाज से बोल दे, कुरान क्या है? नूर। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह फरमाता हमने तुम्हारी तरफ खुला नूर नाजिल किया। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने खुला नूर तुम्हारी तरफ नाजिल किया। और जब आती है साहिब कुरान की बारी तो अल्लाह करीम क्या फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी तरफ रब की तरफ से नूर आ चुका है। कुरान को अल्लाह ने करीम कहा तो साहिब कुरान भी करीम। कुरान अजीम तो साहिब कुरान भी अजीम। कुरान नूर तो साहिब कुरान भी नूर। अब नूर किसे कहते हैं? नूर की शान क्या है? नूर कहा किसे जाता है? उठाते हैं अरबी लुगत। अरबी लुगत हमें बताती है कि नूर किसे कहा जाता है। नूर कहते हैं अज़्ज़ाहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही। अरे नूर तो होता ही वो है जो खुद भी रोशन हो और दूसरे को रोशन करने वाला हो। नूर वो होता है जो खुद भी रोशन हो और दूसरे को रोशन करने वाला हो। अल्लाह करीम ने कुरान को भी नूर कहा, साहिब कुरान को भी नूर कहा। अब तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। इस नूर की शान क्या है? अरे पूछिए हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा बिन्ते सिद्दीक से। हजरत आयशा बयान करती है कि तहज्जुद का वक्त था, मैं सुई से कुछ सलाई कर रही थी, सुई मेरी गिर गई, चिराग मेरा बुझ गया, सुई मेरी गुम गई। कहते जब सुई गुमी ना तो नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ लाते हैं। जब हुजूर हुजरे में आए तो हुजूर मुस्कुराए। जब हुजूर मुस्कुराए तो हुजूर के मुंह से इतना दूर निकला कि मेरे हुजरे के दरो दीवार रोशन हो गए और उस रोशनी के अंदर मैंने अपनी गुमी हुई सुई को भी तलाश कर लिया था। अरे आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, सुभान अल्लाह कह दे जरा बुलंद आवाज के साथ। आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहराए नबी नहीं नूर की ये कान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। और फिर क्या खूब लिखा कि हुस्ने यूसुफ देखकर तो काट ली थी उंगलियां। हुस्ने यूसुफ देखकर तो काट ली थी उंगलियां। अरे देख लेती वो अगर मेरे नबी को एक नजर, देख लेती वो अगर मेरे नबी को एक नजर, अरे फेर देती दिल पे छुरिया, ये मेरा ईमान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है।
मरहबा कितना हसीन, मेरा नबी सुल्तान है। और हुस्न की बात आई ना तो पूछिए हजरत जाबिर बिन समूरा से। आप फरमाते 14वीं रात थी, चांद अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख दाढ़ीदार चादर ओढ़े हुए लेटे थे। कहते कभी तो मैं चांद को देखता, कभी हुजूर के मुखड़े को देखता, कभी चांद को देखता, कभी हुजूर के रुखसारों को देखता, कभी चांद को देखता, कभी हुजूर की जुल्फों को देखता, कभी चांद को देखता, कभी हुजूर के होठों को देखता। अब अल्फाज तरतीब क्या पाते हैं, कहते कल कमारी लैलतल बदरी लम अरा मिसलहु क़ब्लहु वला बअदहु। कहते कभी 14वीं का चांद देखता, कभी हुजूर का मुखड़ा देखता, तो रब्बे काबा की कसम मेरे आका का चेहरा तो 14वीं के चांद से भी ज्यादा सोना लग रहा था। और फिर सोना भी किस तरह का, कहते लम अरा मिसलहु क़ब्लहु वला बअदहु। कहते हुजूर जैसा सोना ना पहले कभी देखा है ना बाद में कभी देखा है। मेरे आका नूर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर और हुस्न की बात करें तो फिर इसका तर्जमा जब आदम चिश्ती करते हैं तो क्या कहते हैं कि तू हल्ले मेरा यार नहीं डिठा। सुभान अल्लाह क्या दे जरा बुलंद आवाज के साथ सारे। तू हल्ले, कुरान नूर तो साहिबे कुरान भी नूर, मेरे महबूब के नूर की रानाइया क्या है। तू हल्ले मेरा यार नहीं डिठा कि जिन्नू वेख के चंद शर्मावे ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो नकाब हटावे ते जियो खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे ते नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे ते अख उगड़े ते अंज पया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे ते तौबा तौबा हुसन सजंदा ओ चाल ना चली जावे ते बिजली डरदी लिशकला मारे माता बेअदबी हो जावे ते जे रखे पैर धरती ते धरती लिफ लिफ जावे ते इलम अल्लाह ने ऐना दिता कि अकला विच ना आवे ते अकल अल्लाह ने ऐनी दिती कि इल्मा विच ना आवे ते आदम ऐडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। आजम ऐडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। कुरान नूर तो साहिबे कुरान भी, बोलिए जरा कुरान नूर तो साहिबे कुरान भी नूर। अब अपनी बात को शुरू से दोहराएंगे। कुरान करीम तो साहिबे कुरान भी, जरा पीछे वाले भी बोलेंगे कुरान करीम तो साहिबे कुरान भी करीम। कुरान अजीम तो साहिबे कुरान भी अजीम। कुरान नूर तो साहिबे कुरान भी नूर। कुरान की बारी आई तो साहिबे कुरान फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में बरकत रखी है। अल्लाह ने कुरान में बरकत रखी है, कुरान बरकत वाला है। और अगर इस बरकत की बात करें तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ फरमा है, खाने में लोग आपके शरीक हैं, बहुत बरकत है, सभी ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। बाद में क्या हुआ कि बड़ी बेबरकती हो गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना शुरू किया तो बहुत बरकत, मगर अब बेबरकती हो गई। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते पहले जब हमने शुरू किया हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली थी, मगर अब वो बंदा शरीक हुआ जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाने में बेबरकती होगी। पहले बिस्मिल्लाह की वजह से बरकत थी, कुरान में बरकत है। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत मुकम्मल नहीं है, तो वजह मैं सभी की जाऊंगा इस बात पे। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान की आयत का जुज़ है, मुकम्मल आयत नहीं है। महबूब फरमाते जो खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो मेरा का फरमाते फायदे दो होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि वो खाना शैतान पर हराम हो जाएगा। सभी ने जागने का सबूत देना इस बात पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो वो खाना किस पर हराम होगा? शैतान पर। और दूसरी बात ये होगी कि वो खाना एक बंदे का होगा, किफायत दो को करेगा। खाना दो बंदों का होगा, किफायत चार को करेगा, और खाना चार बंदों का होगा, किफायत 8 को करेगा। कुरान में बरकत और आधी आयत है। अब मैं तवज्जो सभी की चाहूंगा। अब कुरान की आधी आयत हम जब खाने पर पढ़े, खिजर साहब, उमर साहब, जब हम कुरान की आधी आयत खाने पर पढ़े तो क्या होता है? खाने में बरकत होती है। और खाना किस पर हराम होता है? शैतान पर। अगर इसी खाने को सामने रख के हम बहुत सारे कुरान की आयत पढ़ दें, रुकू पढ़ दें और सूरतें पढ़ दें
और जिसको हम खत्म का नाम दे दें। हम खाना सामने रख के खाने पर सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं, कुरान की बहुत सारी सूरतें, आयात और रुकू पढ़ दे। आदि आयत पढ़ने से खाना शैतान पर हराम हो रहा है। जब खाने पर इतना कुरान पढ़ दिया जाए तो फिर तो शैतान खाने के करीब के पास से भी नहीं गुजरेगा। जो लोग ये कहते हैं ना जी खाने पर खत्म पढ़ दिया गया तो वो हराम हो गया, तो ये मैं नहीं कहता, ये हुजूर की हदीस कहती है कि जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाता है तो वो खाना शैतान पर हराम होता है, मुसलमान पर हराम नहीं होता। वो खाना शैतान पर हराम होता है, मुसलमान पर हराम नहीं होता। जब मुसलमान खाना सामने रख के खत्म पढ़ लेता है, कुरान पढ़ लेता है, तो वो खाना 2 बंदों का होता है, किफायत 4 को कर जाता है। तो कुरान में बरकत है, कुरान बरकत वाला है। आइए देखते हैं कि साहिब कुरान भी बरकत वाले हैं या नहीं। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज के साथ। जब कुरान बरकत वाला है तो साहिब कुरान तो फिर बदरजा अतम बरकत वाले। और ये सहाबा का अकीदा था कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ बरकत ही नहीं है, वो तो सरापाए बरकत बन के तशरीफ लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब निकाह हुआ हजरत ज़ैनब बिन जहश के साथ, बिनते जहश, तवज्जो कीजिएगा, हुजूर के हाथ में बरकत क्या है, साहिब कुरान की जात में बरकत क्या है। जब इनका निकाह हजरत ज़ैनब बिनते जहश के साथ हुआ तो हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक हलवा तैयार किया, मीठी डिश तैयार की, पनीर डाला, शहद डाला, उसमें जैतून डाला, एक हलवा तैयार किया और उसको एक जो लकड़ी का बर्तन था उसमें डाला प्याले में, और अब हजरत अनस बिन मालिक को दिया। बात सुनिएगा, हजरत अनस को दिया और कहा कि जाओ ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले जाओ और उनसे अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, मेरी मां ने आपके लिए अपने हाथों से तैयार किया है, मेरी मां ने आपके लिए अपने हाथों से तैयार किया है, और या रसूल अल्लाह आप इसको तनावुल फरमाइए। हजरत अनस लेकर आए हुजूर की बारगाह में। हुजूर सरापाए बरकत, सिर्फ बरकत वाले नहीं, सरापाए बरकत, सर से पांव तक बरकत ही बरकत। कुरान बरकत वाला तो साहिब कुरान सरापाए बरकत। हजरत अनस कहते हैं मैंने वो प्याला हुजूर की बारगाह में पेश किया, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सामने रखा और फरमाया अनस खड़े हो जाओ। कहते मैं खड़ा हुआ, मुझसे फरमाया अनस फुलां को भी बुला के लाओ, फुलां को भी बुला के लाओ, फुलां को भी बुलाओ, फुलां को भी बुलाओ, और उनसे कहना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारी दावत की है। अब जागने का सबूत सारों ने देना है, हुजूर सरापाए बरकत। कहते कि मुझे हुजूर ने फरमाया फुला फुला को बुला लाओ। कहते जब मैं उठा जाने लगा तो मेरा आका फरमाते जिन जिन का तो नाम मैंने ले दिया उनको भी ले आना, और रास्ते में जाते हुए और आते हुए जो भी तुझे मिल जाए उनको भी दावत दे देना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें अपने घर खाने पर दावत पेश की है। हज़रत अनस कहते मैं निकला, मैंने सभी को दावत पेश की, जा रहा था जो भी रास्ता भी मिला उसे भी दावत दी, वापसी आए जो भी मिला उसको भी दावत दी। कहते जब मैं दावत देकर वापसी पहुंचता हूं तो हुजूर का वेड़ा जो था, हुजूर जहां तशरीफ फरमा थे, 300 से ज्यादा सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में हाजिर हो चुके थे। हुजूर सरापाए बरकत। कहते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो 300 बंदे हाजिर, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, वो छोटा सा जो मट्टी का प्याला, लकड़ी का प्याला जिसमें थोड़ा सा हलवा, कहते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ उस पर रखा और जो आपने दुआ करनी थी वो की, और एक तरफ से थोड़ा खुला छोड़ दिया। कहते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते आओ और इसमें से खाना शुरू कर दो। बंदे कितने बैठे हैं? 300, और खाना कितना सा है? थोड़ा सा। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आओ इसमें से खाना शुरू कर दो। हजरत अनस कहते हैं 10 सहाबा उठते, वहां से आकर खाना शुरू कर देते, वो खाकर सैर होकर चले जाते, 10 आते आकर खाते और खाकर चले जाते, 10 आते खाकर चले जाते। फिर हुजूर ने फरमाया अनस तुम खड़े हो जाओ। मैं कहते मैं खड़ा हुआ, मैंने उसमें से खाया, हुजूर ने फरमाया और खाओ, कहते मैंने और खाया, हुजूर ने फरमाया और खाओ, कहते मैंने और खाया, हुजूर ने चौथी मर्तबा फरमाया अनस और खाओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह अब आखिरी लुकमा मेरे हलक में आ गया है, हुजूर और नहीं खा सकता। अब हजरत अनस के अल्फाज सुनिएगा। हजरत अनस कहते हैं जब हुजूर ने 300 जायद बंदों को खाना खिला दिया, वो थोड़ा सा हलवा खिला दिया, जब अपना हाथ उठाया तो रब्बे काबा की कसम मैं फैसला नहीं कर सकता था, जब वो हलवा रखा था
तब ज्यादा था या 300 को खिलाने के बाद ज्यादा हो चुका था? कहते मैं अल्लाह की कसम फैसला नहीं कर सकता था कि जब खाना रखा था, वो जो थोड़ा सा हलवा था रखा था, तब ज्यादा था या 300 को खिलाने के बाद ज्यादा हो चुका था। तो फिर हम कहेंगे ना कि मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज के साथ, मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए। अरे मांगना भी किसी से क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा। जरा सीने का जोर लगा के बोलेंगे, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, और अपने हर उम्मती को करेंगे अता आबे कौसर का प्याला हमारा नबी। अरे हम तो हम हैं, कयामत में सब देखेंगे सारे नबियों का नारा, सारे नबियों का नारा। कुरान बरकत वाला तो साहिब कुरान भी, बोलिए साहिब कुरान भी बरकत वाले। अब फिर हम बात को शुरू से दोहराएंगे। कुरान करीम तो साहिब कुरान भी, जरा जागने का सबूत देंगे सारे यार। कुरान करीम तो साहिब कुरान भी करीम, कुरान अजीम तो साहिब कुरान भी अजीम, कुरान बरकत वाला तो साहिब कुरान भी बरकत वाले, कुरान नूर तो साहिब कुरान भी नूर है। कुरान की बारी आई तो कुरान यह क़िराअतुन से मुश्तक है। और कुरान किसे कहा जाता है? ऐसी किताब जो बार 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 और बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब को कुरान कहा जाता है। वो किताब कुरान के अल्फाज में और इसके माना में कसरत है, मुबालगा है कि कुरान वो किताब कि जिसको बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। और आप देखिए कि जब से हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक सीने पर कुरान का नज़ूल हुआ है, तब से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक इस उम्मत में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बेशुमार हुफ़ाज़े कुरान ऐसे होंगे जिन्होंने कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज किया हुआ है। और रोजाना की बेस पर कुरान जितना पढ़ा जाता है हम उसको याते इदराक में नहीं ला सकते। कुरान की बात करें तो बुजुर्गान दीन के बारे में आता है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में आता है कि आप एक रात में 3 खत्मे कुरान किया करते थे। हुजूर सय्यदी गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप रात में 15 साल तक आपने इशा के वित्रों में 3 खत्मे कुरान किए थे। और मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा की शान ये है कि जब आप घोड़े की एक रिकाब में पांव रखते, दूसरे में पांव पहुंचने से पहले ही खत्मे कुरान कर लिया करते थे। तो कुरान ऐसी किताब के जिसके माना के अंदर बहुत ज्यादा मुबालगा, जिसके माना में कसरत, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। तो कुरान के अंदर मुबालगा। तो आइए देखते हैं कि साहिब कुरान के मुबारक नाम में मुबालगा है कि नहीं है। साहिब कुरान का नाम पाक है इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद किसे कहा जाता है? अगर अंबिया के नामों को देखें तो अंबिया के नाम अल्लाह करीम ने जिसको भी जौन सा भी नाम अता किया तो वो नाम ऐसा है कि नाम के माना के एतबार से फजीलत नहीं है। नबुव्वत अपनी जगह पर, रिसालत अपनी जगह पर, मगर नाम के माना को देखे तो फजीलत नहीं। आदम, आदम हमारे बाप है, अबुल बशर है। आदम का माना है गंदमी रंग वाला। हम लाख कहें कि फलां बंदा गंदमी रंग वाला है तो नाम से को फजीलत जाहिर नहीं होती, मुबालगा नहीं है, कसरत नहीं है। मूसा अल्लाह के नबी हैं और मूसा का माना है पानी से निकला या पानी से निकाला गया। हम लाख कहें कि फलां बंदा पानी से निकला है या पानी से निकाला गया है तो नाम से कोई फजीलत जाहिर नहीं होती, कसरत नहीं पाई जाती। ईसा अल्लाह के नबी हैं, कलिमतुल्लाह है, मगर ईसा का माना है शरबती रंग वाला। हम लाख कहें कि फलां बंदा शरबती रंग वाला है तो नाम से कोई फजीलत जाहिर नहीं होती, मगर जब आता है इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह करीम ने महबूब के नाम के माना में कैसी कसरत रखी, कैसा मुबालगा रखा। अरबी लुगत उठाते हैं, अरबी लुगत हमें बताती है कि मोहम्मद किसे कहा जाता है। अरे मोहम्मद कहते हैं अल्लज़ी युहमदु हमदम बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन कररतन बाद कररतिन बिला इनफिसालिन। अरे मोहम्मद तो होता ही वो है जिसकी हर वक्त तारीफ और तारीफ ही बयान की जा रही हो।
यार मोहम्मद किसे कहा जाता है? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअदा हम्दिन, मर्रतन बअदा मर्रतिन, कर्रतन बअदा कर्रतिन, बिला इन्फिसालिन। अरे मोहम्मद तो होता ही वो है जिसके हर वक्त तारीफ और तारीफ ही बयान की जा रही हो। और अगर इस तारीफ की बात करते हैं तो कुरान को उठाइए, अल्लाह करीम ने महबूब की तारीफ बयान की तो अल्लाह करीम हद ही करता है। महबूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की बात आई तो जब महबूब के मिराज पर जाने की बात आती है तो कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब महबूब के लामकान तक जाने की बात आती है तो कुरान कहता है दना फतदल्ला काना काबा कौसैनी औ अदना। अरे जब महबूब के मिराज से वापस आने की बात आती है तो कुरान कहता है वन नजमी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा गबा। अरे जब महबूब के तकल्लुम फरमाने की बात आती है तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। अरे जब महबूब की उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होने की बात आती है तो कुरान कहता है इक्तरबति साअतु वन शक्कल कमर। अरे जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बात आती है तो कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अरे जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे अंबरी की बात आती है तो कुरान कहता है वल्लैली इदा सजा। अरे जब महबूब की नबुव्वत की बात आती है तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु। अरे जब महबूब की खत्म नबुव्वत की बात आती है तो कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अरे जब महबूब के शाहिद नजीर सिराज मुनीर होने की बात आती है तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। अरे जब महबूब के सहाबा की बात आती है तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। अरे जब महबूब के अहले बैत की बात आती है तो कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। कहीं कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अरे जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के वहदानियत पर दलील बनने की बात आती है तो कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। अरे जब महबूब के सदके से हम गुनाहगारों के गुनाहों की बख्शिश की बात आती है तो कुरान कहता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन दम्बिका व मा तअख्खर। अरे जब महबूब के कंबल ओढ़ने की बात आती है तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। कहीं कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। अरे जब महबूब के रात में इबादत कम करने की बात आती है तो कुरान कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। अरे जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की गलियों में खिराम नाज करने की बात आती है तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अरे जब महबूब के मुबारक चेहरे की बात आती है तो कुरान कहता है वद्दुहा। जब जुल्फे अंबरी की बात आती है तो कुरान कहता है वल्लैली इदा सजा। अरे जब महबूब के मुबारक सीने की बात आती है तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। अरे जब महबूब की रिफात जिक्र की बात आती है तो कुरान कहता है वरफअना लका जिक्रक वरफअना लका जिक्रक वरफअना लका जिक्रक। अरे किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर कुरान का मुताला करके तो देखो। अरे कुरान के हर सिपारे की हर सूरत के हर रकू की हर आयत के हर लफ्ज के हर हरफ के हर नुक्ते से अजमत मुस्तफा रिफात मुस्तफा और शान मुस्तफा के मोती झलकते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और जब पंजाबी शायर ने देखा तो पूरी बात को समेट दिया और कहता है दस्सां की में मुस्तफा दी किड्डी ऊंची शान है। सुभान अल्लाह कहते जरा बुलंद आवाज के साथ सुभान अल्लाह। दस्सां की में मुस्तफा दी किड्डी ऊंची शान है। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है ते पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा
कसम खुदा दी सानू सब नालों प्यारा। अगर कुरान के माना में मुबालगा और कसरत है, अल्लाह करीम ने महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम के अंदर मुबालगा और कसरत रखी है। आखिरी बात आपके सामने बयान करूंगा। कुरान शिफा देने वाला है। कुरान क्या करने वाला है? शिफा देने वाला। बुलंद आवाज से कहते जरा, कुरान क्या है? शिफा देने वाला है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कि जो कुरान हमने नाजिल किया ये शिफा ही शिफा है। बाद लोग तो दम दरूद की तरफ नहीं जाते, कुरान शिफा है। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हसनैन करीमैन को नजर बद लगती, नजर लग जाती, तो महबूब अलैहिस्सलाम मुअव्वज़तैन कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बिरब्बिन नास पढ़कर दम फरमाते, अल्लाह करीम शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। कुरान शिफा देने वाला है। कुरान में शिफा रखी। और अगर कुरान की शिफा की बात करें ना, तो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका अकीदा देखिए कुरान के शिफा देने के हवाले से। आप फरमाते हैं ऐसा मरीज कि जिसको अतिब्बा ने लाइलाज करार दे दिया हो और कहा हो कि इस बंदे को अब शिफा नहीं मिल सकती, लाइलाज हो गया। अब सुनिएगा कुरान शिफा देने वाला, इस हवाले से अकीदा क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। आप फरमाते ऐसा बंदा कि जिसको लोगों ने कहा हो, अतिब्बा ने कह दिया हो कि यह बंदा शिफा नहीं ले सकता, अब ये लाइलाज हो गया है, फरमाते ऐसे बंदे को 41 दिन तक रोजाना 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दो। कहते रब्बे काबा की कसम, अगर इस बंदे को शिफा ना मिले तो कल कयामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़ देना। सुभान अल्लाह। कुरान शिफा देने वाला है। हम अगर कुरान पढ़ के दम करें, कुरान पढ़े, अल्लाह करीम हमें शिफा ही शिफा अता फरमाएगा। ये दिलों के भी शिफा है, ये जिस्मों को भी शिफा है, ये दुनिया की भी शिफा है और इंशाल्लाह ये आखिरत की भी शिफा है। कुरान शिफा देने वाला है। तो आइए देखते हैं कि साहिब कुरान भी शिफा देने वाले हैं कि नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग तो कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ भी नहीं होता, मगर मेरे इमाम क्या लिखते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं और सीधी राह दिखाते ये हैं और अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं और कयामत की बात करते हैं कि माँ जब इकलौते को छोड़े आह आह कह के बुलाते ये हैं और बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं और इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं और रब है मोती ये है कासिम रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह। कुरान शिफा देने वाला तो साहिब कुरान सरापा शिफा। कुरान शिफा देता है तो साहिब कुरान भी शिफा देते हैं। सुनिए हजरत उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उतबा इनकी 4 बीवियां थी और हर वक्त आप महकते रहते थे। हजरत उतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त महकते रहते, आपकी जिस्म से खुशबू आती रहती। आपकी बीवी उम्मे आसिम कहती उतबा क्या वजह है? हम बड़ी से बड़ी खुशबू लगाते हैं, कीमती से कीमती, आला से आला, मगर जो खुशबू आपके जिस्म से आती है उस खुशबू के सामने हमारी खुशबुओं को माना रखती ही नहीं है। बता तो दो इतर कौन सा लगाते हो? अब जनाबे उतबा का जवाब सुनिएगा। जनाबे उतबा कहते हैं मैं इतर कोई नहीं लगाता, मैं खुशबू कोई नहीं लगाता, एक सादा सा तेल अपनी दाढ़ी में इस्तेमाल करता हूं, एक सादा सा तेल दाढ़ी में, इसके अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल करता। आपकी बीवी कहती उतबा क्या वजह है? तुम किसी मजलिस में चले जाओ, किसी महफिल में चले जाओ, सबसे ज्यादा खुशबू तेरे ही जिस्म से आती है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। जनाब उतबा कहते हैं कि सुनो अगर असरार करती हो, एक मर्तबा क्या हुआ कि मेरे जिस्म पर आबले निकल आए, फोड़े फिंसियां निकल आई। सहाबा का भी अकीदा था कि मुश्किल जो सर पे आ पड़ी आका तेरे ही नाम से टली। सुभान अल्लाह। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुम पर दुरूद और सलाम। उनका अकीदा था कि हुजूर की बारगाह में जाएंगे, हुजूर करम करेंगे। जनाब उतबा कहते हैं मेरे जिस्म पर आबले निकल आए, फोड़े फिंसियां निकल आई। कहते तकलीफ बहुत थी, दर्द बहुत था। कहते जब तकलीफ बढ़ती है, दर्द बढ़ता है, तो मैं तबीबों के तबीब हबीबे लबीब महबूब की बारगाह में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में अर्ज की पेश की, हुजूर देखिए आबले निकल आए, फोड़े फिंसियां निकल आए, हुजूर करम फरमा दीजिए। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि उतबा मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ना ना, हुजूर अलैहि सलातो वसलाम को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए थे,
कुरान अगर शिफा देने वाला है तो साहिब कुरान तो सरापा शिफा है। मेरा आका फरमाते उतबा अपना कमीज उतारो, अपना सितर ढांपो और मेरी बारगाह में लेट जाओ। जनाबे उतबा कहते हैं मैंने कमीज उतारा, मैंने अपना सितर ढांप लिया और हुजूर की बारगाह में लेट गया। कहते जब मैं लेटा तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक अपने हाथ पर लगाया और मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। कहते रब्बे काबा की कसम, जब हुजूर की बारगाह में आया था तकलीफ भी थी, दर्द भी था, मगर जब हुजूर ने अपना लुआबे दहन मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया, कहते रब्बे काबा की कसम तकलीफ भी जाती रही, दर्द भी जाता रहा। वो दिन है और आज का दिन है मेरे जिस्म से खुशबुओं की लिपटी आना शुरू हो गई है। सुभान अल्लाह। अरे क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले और बू पे चलते हैं भटकने वाले। अरे आसियो थाम लो दामन उनका, अरे वो नहीं हाथ झटकने वाले। तो महबूब अलैहिस्सलाम भी शिफा देने वाले हैं। कुरान करीम तो साहिब कुरान भी करीम, कुरान अजीम तो साहिब कुरान भी अजीम, कुरान नूर तो साहिब कुरान भी नूर, कुरान रहमत तो साहिब कुरान भी रहमत, कुरान शिफा देने वाला तो साहिब कुरान भी शिफा देने वाले, कुरान बरकत वाला तो साहिब कुरान भी बरकत वाले हैं। तो कुरान और साहिब कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता दुआ करते रहा करें कि कयामत तक कायम रहे और जब तक जिंदा है कुरान और साहिब कुरान के साथ हमारा रिश्ता कायम रहे। और ये रिश्ता कायम रखने के लिए ये महाफिल भी जरूरी है और जिक्र का सिलसिला भी जरूरी है और इसके साथ साथ कुरान से मोहब्बत है तो साहिब कुरान से मोहब्बत है तो इनकी तालीमात पर अमल करना भी जरूरी है। सिर्फ महाफिल जरूरी नहीं है, इनकी तालीमात पर अमल भी जरूरी है। अब एक बंदा कहे मैं मोहब्बत तो बड़ी करता हूं मगर वो बंदा नमाज ना पढ़े, ये मोहब्बत नहीं है। हकीकत में मैं बड़ी बात कर रहा हूं। सहाबा का अंदाज क्या था? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़े खाना काबा कर रहे, तवाफ करते करते आते हजर अस्वद के सामने। आज हर बंदे की तमन्ना होती है कि यार जब मैं उम्रे के लिए जाऊंगा या हज के लिए जाऊंगा तो हजर अस्वद को लाज़िमी चूमूंगा। और हजर अस्वद की बरकत क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये हजर अस्वद जिसने इसको चूमा होगा या जिसने दूर से ही इस्तेलाम किया होगा तो ये हजर अस्वद कयामत के दिन इनकी शफाअत करके इनको जन्नत में दाखिला अता करेगा। वो पत्थर हजर अस्वद, उमर फारूक आज़म आते हजर अस्वद के सामने, क्या फरमाते? इन्नका हाजरुन ला तनफउ वला तदुर्रु वलौला इन्नी रअयतु रसूलल्लाह युकब्बिलुका मा कब्बलतुका सुम्मा कब्बलहु। फरमाते हजर अस्वद तो पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। तुझे मैं इस वजह से नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आने वाला पत्थर है, तुझे चूमने की वजह यह है तुझे मेरे मुस्तफा करीम ने चूमा है। उनका अंदाज तो ये हो। और हम अगर महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बात करें, महबूब अलैहिस्सलाम से इश्क की बात करें तो फिर ये मोहब्बत और इश्क ऐसा नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक जगह पर आप सफर पर थे, एक जगह पर रुकते हैं और अपने मुसाहिबीन से फरमाते हैं वुजू के लिए पानी लाओ। आपने पानी लिया, पानी लेने के बाद आपने वुजू फरमाया, वुजू फरमाने के बाद आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद आप पूछते हैं तुम्हें पता है मैं क्यों मुस्कुराया हूं? अब मुसाहिबीन कहते हैं हमें मामला समझ में नहीं आया, यहां पर रुकने की वजह भी कोई नहीं है। आप खुद रुके, खुद पानी मंगवाया, खुद वुजू किया, खुद मुस्कुराए, खुद पूछ रहे हैं, आप जानते हैं वजह क्या है। अब उस्मान गनी का हुजूर से मोहब्बत देखिए, इरादा देखिए, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का अंदाज देखिए। उस्मान गनी कहते हैं मैं महबूब अलैहिस्सलाम के साथ सफर में था, इसी जगह पर हुजूर रुके, पानी मंगवाया, वुजू किया, हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद हमसे पूछा था तुम्हें पता है मैं क्यों मुस्कुराया हूं? अरे मैं तो अपने आका की अदा को अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैंने ये सारा मामला किया तो हुजूर की अदा को अदा किया है। तो वो भी हुजूर से मोहब्बत करने वाले तो हम भी मोहब्बत करने वाले हैं ना यार। तो हम भी हुजूर की अदाओं को अदा करेंगे कि नहीं करेंगे? और उनमें से एक बेहतरीन और सबसे बड़ी अदा कि जिसके बारे में मेरे आका ने खुद फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कहते जरा सुभान अल्लाह एक मर्तबा यार, कोई गल नहीं। नमाज में किसकी आंखों की ठंडक है? हुजूर अलैहिस्सलाम की। और मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता रहेगा, मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूंगा और उसको रब का दीदार भी अता किया जाएगा। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला है, तो गौर कर ले हम में से कितने जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये महफिल के लिए माशाल्लाह सैकड़ों बैठे हैं आप लोग। और इमाम साहब अगर देखते हैं
तो फिर ये भी मामला देख ले कि महफिल में इतने बैठे हैं तो फजर की नमाज में कितने होंगे, या गौर कर ले कि महफिल में आकर कितने बैठे और ईशा बाजमात किसने पढ़ी है, या ईशा कितने पढ़ के आए बैठे हैं। तो ये महफिल के अंदर आना ये एक मुस्तहब काम है, बरकत वाली बात है, बड़ी फजीलत है। मगर 5 वक्त की नमाज अदा करना ये हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज ऐन है। तो आज की इस महफिल मिलाद में नियत करते हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से कह दे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल हमें मरते दम तक हुजूर की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।